हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजल सर में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग एरिया टू रिलेटेड सर्किल की। तो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका। और बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बढ़िया बढ़िया, छोटे छोटे और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। चलो देखो, बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। पहला है इन द एरिया, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। इसमें एरिया गिवन है बच्चों, क्या गिवन है? एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्या रेडियस गिवन है? रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल कंटेंट बाय सेक्टर। तो एंगल निकालना है। देखो क्या चीज निकालना है, जैसे ये सेक्टर है, ये है ना, ये सेक्टर है, ये एंगल आपने थीटा ले लिया, ये R2 है और इसका एरिया जो है वो पाई है। कितना है? पाई। तो फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? एरिया ऑफ सेक्टर है कितना? पाई। और फॉर्मूला होता है इसका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है ये। और एरिया ऑफ सेक्टर है कितना? पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू थीटा आपको निकालना है, थीटा बाई 360 इंटू आर स्क्वायर बचा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2। समझ में आया? 360 यहां चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया 360 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 थीटा। ठीक है ना? 4 से ये कट हो गया तो 90 टाइम्स कट हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और 90 इज इक्वल टू थीटा और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि जो सेक्टर बनेगा वो 90 डिग्री का होगा ये वाला। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, जो भी दिया हो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना? अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी? 35 एंड आर्क सबटेंडेड एंड एंगल 72। अब देखो सर्किल पर 72 डिग्री का एक एंगल फॉर्म कर रहा है एक आर्क। ये कितने का है? थीटा। ये थीटा है 72। ठीक है बच्चों? अच्छा, और उसमें एट द सेंटर एंड रेडियस उसकी कितनी है? ये रेडियस है और रेडियस है उसकी 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये एरिया भी निकालना है आपको और ये लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। ये भी मैंने कल बताया था, दोनों फॉर्मूले बताए थे। तो सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई 2 पाई आर। ठीक है ना? तो देखो रखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू। थीटा कितना है? 72 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू कितनी है? 35। ठीक है ना? 7 से ये डिवाइड कर दो तो कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया। ठीक है ना? समझ में आया? और इससे ये करो, इससे ये करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब 72 से 5 टाइम्स 36 360 डिवाइड हो जाएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 22 से कितने हो गया? 44 सेंटीमीटर। ये आ गई इस आर्क की लेंथ। समझ में आया ना? सेकंड वाला, ये फर्स्ट हो गया लेंथ, सेकंड हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा बच्चों कितना है अपने पास? 72 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू कितनी है? 35 इंटू 35। जो भी है बिल्कुल वैल्यू रखते चले जाओ, तुरंत निकलता चला जाएगा। ठीक है ना? देखो इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 इससे कैंसिल हो गया। कितना बचा? 22 और 35। 22 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दो, 770। ये आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है ना? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अब देखो पेरीमीटर क्या बवाल होता है, देखो जरा ध्यान से। ये सेक्टर है ये। ठीक है ना? ये तो लेंथ ऑफ एन आर्क कहलाती है, ये रेडियस और ये रेडियस कहलाती है। ठीक है ना? और ये थीटा कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो पेरीमीटर अगर सेक्टर का होगा तो यानी कि उसमें एल भी जुड़ी होगी और दोनों आर जुड़ी होंगी। तो पेरीमीटर सिंस
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होगा उसमें क्या होगा, लेंथ प्लस 2r होगी दोनों, ठीक है ना। लेंथ होगी बच्चों ये, और r प्लस r ये मिलाकर के पेरीमीटर हो गया। है कितना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये है आपका 27.2, ये कितना है 27.2 है, और ये कितना है l प्लस 2, और r की वैल्यू रखो कितनी है 5.7 है ना, r रेडियस 5.7 रख दो उसमें। तो लेंथ ऑफ एन आर कितना निकल के आ गया बताओ जरा, ये आगे देखो 27.2, और इनका डबल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो, 11.4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो करो जरा 15.8 आ गई क्या लेंथ किसकी, आर की। अब देखो लेंथ ऑफ एन आर क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई और आर, यही तो होता है 15.8। समझ में आया ना। अब देखो कुछ काटो कुटो, तो आर की वैल्यू यहां से क्या निकालना है, थीटा बाई 360 की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, थीटा बाई 360 इज इक्वल टू, ये सारे चीज नीचे चली जाएगी ना, किसके नीचे चली जाएगी 15/8 अपॉन 2, और पाई रख दो और आर की वैल्यू रख दो 5.7, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 पाई कटेगा आगे चल के, इसलिए इसकी वैल्यू हमने पाई की नहीं रखी, ठीक है ना, ये 5.7। अब देखो 5.7 का मल्टीप्लाई किया था 2 में तो इतना आ गया था, अब इससे इसको डिवाइड करो, पहले तो 2 से इसको डिवाइड करो, तो कितना हो गया देखो 2 7 जा और 2 9 जा, इतना आ गया ना, तो ये कितना आ गया 7.9 अपॉन पाई इंटू 5.7। इसको इतना ही रखा रहने देंगे, क्योंकि थीटा बाई 360 आगे जाके कैंसिल होना है, क्योंकि क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, फिर से समझ लो, पेरीमीटर दिया है सेक्टर का कितना है 27.2, और पेरीमीटर होता क्या है L प्लस आर प्लस आर, तो L प्लस 2r हो गया, ठीक है ना। तो L प्लस 2r की वैल्यू रख दी, और ये पेरीमीटर गिवन है 27.2 ये रख दिया, यहां से मैंने इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो L की वैल्यू निकल आई, ये आ गई। अब L क्या है, लेंथ ऑफ एन आर, उसका फार्मूला होता थीटा बाई 360 2 पाई आर, तो थीटा बाई 360 की वैल्यू निकालेंगे, ये सारी चीज है, ये इतनी, ये चीज नीचे पहुंच जाएगी, ये आ गई, हमने आर की वैल्यू रख दी, 2 से कट कर दिया, तो ये वैल्यू हमें मिली कितने के, थीटा बाई 360 की वैल्यू निकल गई। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सिंस एरिया ऑफ सेक्टर, बच्चों क्या फॉर्मूला होता है बताओ जरा मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360, क्योंकि वही फाइंड करना है आपको, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां लगाते हैं, देखो ठीक है ना, थीटा बाई 360 की ये वैल्यू अपन ने निकाल ली, मैंने कहा था कटेगी कहीं ना कहीं, थीटा बाई 360 वैल्यू ये है कितनी है 7.9 अपॉन पाई इंटू 5.7, ठीक है ना, थीटा बाई 360 की वैल्यू ये रख दी, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आया आपका 7.9, और आर की वैल्यू रख दो 5.7 गिवन है, इंटू 5.7 होल अपॉन ये कितना है 5.7। समझ में आ गई ना बात। इस 5.7 से 5.7 कैंसिल आउट, 7.9 इंटू 5.7, इसका मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल रहा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यहां भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो ये आएगा 45.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो ये आपका एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सा होगा, जिसमें आपको एरिया निकालना था और क्या चीज गिवन थी, पेरीमीटर गिवन था। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया है, मैं सारे वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक और अच्छा सा क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज √21 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस गिवन है, सर्किल में मिनट हैंड है, ये रेडियस है लॉन्ग, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड, इसी मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया स्वेप किया जाएगा
कितने में जब वो 7 से 7:05 तक पहुंच जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 1 मिनट में कोई भी मिनट हैंड कितना एरिया कवर करता है। तो सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60। और यहां से अगर यही वापस किया जाए तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना 360 डिग्री का। तो यानी 60 मिनट और 360 डिग्री। क्या मतलब हो गया कि 60 मिनट, ये मिनट का साइन होता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री होते हैं। तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60 इतने डिग्री हो जाएंगे। कट कर दो तो कितना आया बच्चों? 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है मिनट हैंड? 6 डिग्री चलता है। तो 7 से 7:05। अब 7 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना। यहां चलेगा ना 7 बजे से, 7 बजे तो यहां आ जाएगा। कौन सी सुई, कौन सा हैंड? आर हैंड। घंटे वाली सुई यहां आ जाएगी, मिनट वाली सुई यहीं रहेगी जब 7 बजेगा। समझ रहे हो ना? 7 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहां आएगी, मिनट हैंड ये रहेगा। अब 7:05 होगा तो मिनट हैंड कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये वाला एरिया जो है ये थीटा जो है कितना बनाएगा? ये कितने मिनट हो गए यहां से यहां तक? यहां से यहां तक हो गए 5 मिनट। बोलो, 7:05 से 7 बजे, 7 से 7:05 तक 5 ही मिनट तो हुए। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में, देयरफॉर 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि मिनट हैंड 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत सिंपल है ये कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये वॉच वाले क्वेश्चन जरूर सीखना। आगे अगर आप लोग किसी कंपटीशन बैठोगे तो ये वॉच वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा समझना है कि यहाँ से यहाँ तक मिनट हैंड के लिए 60 डिग्री होता है, 60 मिनट होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट तो होते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके पास थीटा इज गिवन 30 डिग्री, आर इज गिवन, ये जो मिनट हैंड की ये जो लेंथ है, यही तो रेडियस है, ये लेंथ है, ये है 21 सेंटीमीटर अंडर रूट, ठीक है ना। अब एरिया निकालना, एरिया बहुत सिंपल हो गया। तो अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, ये बच्चों कितना हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा कितना आपके पास? 30 डिग्री है, अपॉन 360 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे और आर की वैल्यू अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 21, ठीक है ना। आर स्क्वायर है ना। तो अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कट कर दो 12 टाइम्स कट हो गया, ठीक है ना। 2 से ये कट कर दो 6, 2 से ये कट कर दो 11, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा, ये आपके पास बच गया यहाँ से 11 इंटू अंडर रूट 21 का अंडर रूट 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, नीचे 7 और 6, 6 और 7 से कट कर दो 3 टाइम्स, 3 से ये कट कर दो 2 टाइम्स। अब आपके पास बच्चों बचा 11/2, डिवाइड कर दो तो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। समझ में आया ये मिनट हैंड वाला क्वेश्चन? सिंपल है, ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अ सेक्टर ऑफ 56 कट फ्रॉम अ सर्किल, एक सर्कल से, जैसे सपोज दैट एक कोई सर्कल है इस तरह का, ठीक है ना, इससे 56 डिग्री का एक सेक्टर कट कर दिया गया। तो मान लो ये 56 डिग्री का एक सेक्टर है आपका, ठीक है ना। यानी कि ये थीटा आपका कितना है? 56 डिग्री का, ठीक। और इसका एरिया जो है गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर ये आपके पास है कितना? 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आपके पास गिवन है। तो इसकी रेडियस फाइंड करना है आपको, यानी कि ये आर निकालना है आपको, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या करते हैं, सिंस फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है, कितना दिया है वैसे इसमें एरिया, है ना, सर्किल 4.4, ये गिवन है आपके पास 4.4 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, हर बार में आप मेरे साथ बोला करो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4.4 इज गिवन।
थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 56 है, रख दो यहाँ पे, ये थीटा की वैल्यू अपॉन 360 है, इनटू पाई की वैल्यू रखो 22/7। आर आपके पास पता नहीं है, वही आपको निकालना है, और इस 44 को आप लिख सकते हो 44/10। पॉइंट हटा दोगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, पॉइंट ऊपर हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ेगी, नीचे से हटाओगे ऊपर बढ़ेगी, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट को, इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो कट करो, छोटे छोटे नंबर से आपको कट करना आना चाहिए। देखो 7 1 सा 7 और 7 8 सा 56 होता है ना, सिंपल है। 2 से ये कट कर दो 11 और 2 से ये कट कर दो 180, ठीक है ना। अब देखो 4 से ये कट कर सकते हो, 4 से ये 4 2 सा 8 और 4 से ये कट करो 4 4 सा 16 और 4 5 सा इतना, ठीक। अब कहीं कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो क्या क्या बच गया वो लिखेंगे। 2 बचा यहाँ पे, इंटू 11 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 45, ठीक है ना, इज इक्वल टू 44/10, इतना बच गया। तो अब आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगी, देखो आर स्क्वायर इजकल टू, ये 45 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44 इंटू 45, और आर स्क्वायर के साथ में जो है वो सब नीचे चले जाएंगे तो 11 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आकर के, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 11। अब देखो 11 से कट करके आप 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 90, 45 2 90 अपॉन 10, तो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 9। तो आर स्क्वायर इजकल टू कितना आया 9, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना बात, सिंपल था बहुत। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखो बच्चों एक और है क्वेश्चन, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्किल है इस तरह का, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि आर है इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉर्ड है जो कि 110 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये कॉर्ड है ऐसी, ठीक। ये कॉर्ड है, ये भी 6 है, और ये थीटा जो है, ये वाला थीटा, ये थीटा है 110 डिग्री, ठीक। तो इससे आपको निकालना है पहला सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो देखो आर है आपके पास तो सर्कमफेरेंस निकल आएगी। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चों, 6 7 8 से पढ़ते चले आ रहे, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो रखो 2 पाई की वैल्यू रखो 22/7 और आर की वैल्यू है 6, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इसमें ये हो जाएगा 44 इंटू 6/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 264/7, जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी सर्कमफेरेंस आ गई, पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया आपका, ठीक। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर। सेकंड है एरिया ऑफ सर्किल, सेकंड वाला है आपका एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, सभी ने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो 22/7 और आर की वैल्यू रखो 6 इंटू 6, ठीक है ना। तो ये 22, ये 36/7 मल्टीप्लाई करो, 792/7, इससे इसमें डिवाइड कर दो, एरिया निकल रहा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड करो 1 1 है और ये 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सर्किल आया। अब आता है थर्ड, लेंथ ऑफ एन आर्क। कौन से आर्क की बात कर रहा है वो, ये वाले आर्क की बात कर रहा है, इस वाले आर्क की, ठीक है ना। ये कितनी होती है लेंथ, L होती है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, थर्ड है लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना बच्चों। तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 110/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6, ठीक है ना। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, कुछ नहीं कट रहा। तो
तो ये ऊपर बच गया 11, यहां से 22 और यहां से 3 और 7 यानी कि 21। मल्टीप्लाई कर दो 242 अपॉन 21। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो जरा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 11.5 समथिंग सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गई आपकी, ठीक है ना, समझ में आया। चौथा लेंथ ऑफ एन आर्क आ गई, फॉर्मूला रखा, आर की वैल्यू रखी, तुरंत आंसर निकाला। फोर्थ क्वेश्चन, इसी में क्या है, लास्ट एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू आर एंड थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से 110 है, 110 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 6 इंटू 6। देखो 6 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स, इस 6 से ये कट गया 10 टाइम्स, इस 0 से ये 0 कैंसिल, काम खत्म। कितना बचा यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना बचा 22 और यहाँ पे कितना बचा 7। मल्टीप्लाई करो जरा इसमें 242 बाई 7, डिवाइड कर दो जरा 242 में, 57 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कैलकुलेशन आ गया। तो देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसमें सभी चीज थी, चारों क्वेश्चन इसमें कवर हुए हैं। इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंड बाय दिस कॉर्ड एंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये चारों चीजें इसमें मैंने निकाल के आपको बताई। ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे वाले चैप्टर्स में, इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना सिखाऊंगा। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, देखो जैसे अभी अपन ने पढ़ा है, ये सर्कल है, अभी हम लोग सेक्टर पढ़ते रहे, सेक्टर ये है, इसको सेक्टर कहते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है, यही सेक्टर जब इस तरह का बने और ऐसा कोई कॉर्ड अगर इसको इंटरसेक्ट करे तो ये जो एरिया होता है ये सेगमेंट होता है। इसका एरिया हम लोग पर्टिकुलर निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। कुछ रिफ्रेशर बुक्स हैं आपके पास, आंसर पेपर भी आ चुके हैं इस समय, उनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। लाइक करना है भाई, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। अगले वीडियो में मिलते हैं।